मैं कौन हूं? यह प्रश्न मुझे हर क्षण जलाता रहा, लेकिन उत्तर कभी नहीं मिला। एक नदी के शांत जल में एक टोकरी बह रही थी। उसमें लेटा एक शिशु, जिसकी किस्मत शायद पहले से लिखी जा चुकी थी। यह वही बालक था जो आगे चलकर दुनिया का सबसे महान योद्धा बनाकर, लेकिन उसकी नियति ने उसे कभी चैन से जीने नहीं दिया। वह जन्म से क्षत्रिय था, लेकिन समाज ने उसे हमेशा एक सूत्रपुत्र कहकर अपमानित किया। यह कहानी केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि उस दर्द की है जो सम्मान के लिए भटके हुए हर इंसान की आत्मा को छू जाती है। यह मृत्युंजय की कहानी है, कर्ण की आत्मकथा। कर्ण का बचपन, नीति का पहला प्रहार। कुंती ने जब सूर्यदेव से मिले वरदान के कारण कर्ण को जन्म दिया, तो उसे एहसास हुआ कि यह बालक उसके लिए एक राज बन जाएगा। समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। एक डरी हुई मां ने अपने शिशु को नदी के हवाले कर दिया। पर क्या नीति इतनी निर्दयी थी कि उसे गुमनामी में बहा देती? नहीं। उस टोकरी को अधिरथ और राधा नाम के दंपत्ति ने पाया और उसे अपना बेटा बना लिया। लेकिन कर्ण की आंखों में हमेशा एक सवाल था, मैं कौन हूं? ज्ञान की तलाश, लेकिन अस्वीकार की पीड़ा। कर्ण बचपन से ही युद्धकला सीखना चाहता था, लेकिन समाज ने उसे हर कदम पर रोका। गुरु द्रोण ने उसे यह कहकर शिष्य बनाने से इनकार कर दिया कि वह क्षत्रिय नहीं है। पर जब चाहो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। कर्ण ने गुरु परशुराम को अपना गुरु बनाया, लेकिन नीति ने यहां भी उसे धोखा दिया। जब परशुराम को पता चला कि कर्ण क्षत्रिय नहीं बल्कि एक सूत्रपुत्र है, तो उन्होंने उसे शाप दे दिया, जब तुम्हें अपने ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब तुम उसे भूल जाओगे। कर्ण को पहली बार एहसास हुआ कि समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। दुर्योधन से दोस्ती, एक नया मोड़। एक दिन जब कर्ण अपने कौशल को साबित करने के लिए एक सभा में गया, तो वहां अर्जुन को श्रेष्ठ योद्धा घोषित किया जा रहा था। कर्ण ने चुनौती दी, लेकिन सभा ने उसे अपमानित किया, तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम्हें इसका अधिकार नहीं। उसी समय दुर्योधन ने आगे बढ़कर कर्ण को अंगदेश का राजा बना दिया। अब कौन कहेगा कि मैं राजा बनने योग्य नहीं? कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती यहीं से शुरू हुई। यह केवल मित्रता नहीं थी, यह एक ऐसा बंधन था जो जीवन भर निभाया गया। द्रौपदी का अपमान, कर्ण का सबसे बड़ा घा। स्वयंवर के दिन कर्ण भी धनुष उठाने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन द्रौपदी ने उसे यह कहकर ठुकरा दिया, मैं एक सूतपुत्र से विवाह नहीं कर सकती। यह कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा अपमान था। वह वही कर्ण था जिसे हर जगह उसके जन्म के कारण ठुकराया गया। इस अपमान ने कर्ण के भीतर बदले की आग जला दी। यहीं से वह पांडवों के खिलाफ खड़ा हो गया। महाभारत का युद्ध, कर्ण की सबसे कठिन परीक्षा। युद्ध के पहले दिन कर्ण की मां कुंती उसके पास आई और उसके सामने उसकी सच्चाई रखी, तुम पांडवों के बड़े भाई हो। कर्ण स्तब्ध रह गया। उसकी आत्मा तक कांप उठी। तो क्या मैं जीवन भर एक झूठ के साथ जीता रहा? लेकिन कर्ण ने दुर्योधन को दिए गए अपने वचन को नहीं तोड़ा। उसने सिर्फ एक वचन मांगा, मैं अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव को नहीं मारूंगा। युद्ध के दौरान जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए, तो नियति ने फिर खेल खेला। कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। वह नीचे उतरा और भगवान कृष्ण से कहा, अर्जुन से कहो कि जब तक मैं अपना पहिया निकाल नहीं लेता, तब तक वह मुझ पर बाण न चलाए। कृष्ण मुस्कुराए, क्या अभिमन्यु को भी ऐसी ही कोई छूट मिली थी? यह सुनते ही अर्जुन ने बाण चलाया और कर्ण अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। एक महान योद्धा जिसने जीवन भर केवल सम्मान चाहा, आज अकेला और पराजित था। दानवीर कर्ण हार कर भी अमर। कर्ण की मृत्यु के बाद जब श्री कृष्ण ने उसके शरीर से उसका अंतिम संस्कार करने के लिए गंगाजल मांगा,
तो जल स्वयं नहीं निकला। कर्ण की आत्मा ने कहा, मैंने अपना पूरा जीवन दान कर दिया, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। तभी श्री कृष्ण ने स्वयं गंगाजल लाकर उसे अंतिम श्रद्धांजलि दी। दानवीर कर्ण यह उपाधि यूं ही नहीं मिली। कर्ण ने अपना कवचकुंडल तक दान कर दिया, यह जानते हुए कि इससे उनकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाएगी। यह किताब हमें निस्वार्थ सेवा और त्याग का महत्व सिखाती है, जो आज की दुनिया में बहुत आवश्यक है। कर्ण की हार सिर्फ एक योद्धा की हार नहीं थी, यह उस संघर्ष की हार थी जो उसने पूरी जिंदगी लड़ा। लेकिन क्या कर्ण वास्तव में हारा था? नहीं। वह उस सम्मान को पाने में सफल हुआ जो उसे जन्म से नहीं मिला। आज भी जब वीरता, दानशीलता और स्वाभिमान की बात होती है, तो कर्ण का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसलिए कर्ण केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि मृत्युंजय है, जो मृत्यु के बाद भी अमर है। यह उपन्यास हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल हों, अगर हमारे पास आत्मसम्मान और धैर्य है, तो हम किसी भी विपरीत स्थिति का सामना कर सकते हैं। अगर आप जीवन की सच्चाई को गहराई से समझना चाहते हैं, अगर आप संघर्ष और त्याग की महागाथा को महसूस करना चाहते हैं, तो मृत्युंजय आपको जीवन भर याद रहेगी। इसे पढ़ने के बाद आप निश्चित रूप से कहेंगे, मैंने सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन का एक महाकाव्य पढ़ा है।